नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में संस्था की 2 बालिकाओं सिमरन कहार व खुशी जायसवाल ने कांस्य पदक जीतकर संस्था का व उज्जैन शहर का नाम गौरवान्वित किया। वह भूमिका पंथी ने राज्य स्तरीय में प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा तीनों बच्चों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिम्नास्टिक कोच दिलीप चौहान, मनीष यादव, डॉक्टर भारती वर्मा, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सूरज बातम, सपना माली आदि द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं दी। जानकारी सपना माली ने दी। आज योग कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन की 2 बालिकाएं सिमरन कहार व खुशी जायसवाल ने उज्जैन में आयोजित जिम्नास्टिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसी के उपलक्ष्य में संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी द्वारा दोनों बच्चों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया व अन्य द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई तथा संस्था की ओर से उन्हें आगे और उन्नति करें, इसी के चलते उन्हें शुभकामनाएं दी। सपना माली। वारा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कादिर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के 79वें जन्मदिन के अवसर पर BCC बुरहानी कप एवं बाबजी ऑक्सीजन द्वारा श्री सागर स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार सुबह हुआ। टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के कई जिलों से समाज की टीम शामिल हुई। रविवार को BCC उज्जैन एवं नीमच के बीच फाइनल मैच खेला गया। हुजैफा घोड़ीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें टॉस जीतकर नीमच की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हुजैफा घोड़ीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें टॉस जीतकर नीमच की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस तरह से पहले बल्लेबाजी करते हुए नीमच की टीम ने निर्धारित 8 ओवर में 77 रन का स्कोर खड़ा किया। BCC उज्जैन खेलने उतरी नीमच की टीम ने 57 रन पर ऑल आउट कर दिया। कप पर नीमच की टीम ने कब्जा जमा लिया। मुस्तफा बड़ौद वाला ने कहा कि खेल के आयोजनों से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, साथ ही सुदूरवर्ती इलाके के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, क्योंकि शहर के युवाओं में प्रतिभा छिपी होती है, जिन्हें इस तरह के आयोजन से अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। फाइनल में जीतने वाले को 32,000 रुपए दिए गए एवं रनअप को 20,000 रुपए दिए गए। साथ ही अच्छी स्तुति देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि बदारिया, विकी यादव, पार्षद छोटा मंडलोई, ताहिर, यूसुफ, मर्तजा आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। बुरहानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन और ये बाबजी ऑक्सीजन स्पॉन्सरशिप द्वारा किया जा रहा है। सैयदना साहब के 79 मिलाद के मुबारक के मौके पर किया जा रहा है और ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ये सीज़न 3 है, 3 साल से इसका आयोजन किया जा रहा है। सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से टीम आई है खेलने के लिए? यहाँ पर सिरोंज, भोपाल, नीमच, उज्जैन, दाहोद, बहुत सी जगह से टीमें आती हैं। हर साल यहाँ से कई राज्यों से टीमें आती हैं, महाराष्ट्र से भी आती हैं, गुजरात से भी आती हैं, मध्य प्रदेश से भी आती हैं। टूर्नामेंट करने का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि खेल को प्रोत्साहन मिले, क्रिकेट को प्रोत्साहन मिले, जिससे कि शारीरिक रूप से बच्चे जो हैं इसके लिए तैयार हों और अच्छी एक एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती है खेल के रूप में। नीमच से आए हैं और ये तीसरा सीज़न है बुरहानी कप का। हर साल बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और काफ़ी हमें उत्साह रहता है यहाँ आने के लिए, यहाँ खेलने के लिए। और सपोर्ट उज्जैन कमेटी का बहुत अच्छा रहा है अब तक। काफ़ी अच्छा इन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और हम चाहते हैं कि हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो और स्पोर्ट्स उज्जैन की क्रिकेट स्पोर्ट्स आगे बढ़े। उज्जैन के अलावा कहाँ आप लोग अभी तक खेल चुके हैं? कहाँ जाते हैं? उज्जैन के अलावा हम लोग भोपाल, इंदौर, राजकोट, नासिक, कुक्षी, बड़वानी, रतलाम खेल चुके हैं और अभी तक लगभग अल्लाह के करम से 14 टाइटल हम लोग लिफ्ट कर चुके हैं नीमच की टीम टेनिस क्रिकेट के अंदर। आपका पूरा नाम? मुर्तज़ा हुसैन डेरकी। आज यहाँ पर मुझे और हमारे साथी विवेक यादव जी को यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया। निश्चित रूप से नीमच की टीम लगातार बता रहे हैं जो 10-11 सालों से जीती, हमने उसको बधाई दी है और उपविजेता के रूप में उज्जैन की जो टीम रही है उसको भी हमने ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। निश्चित रूप से क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि लगातार प्रैक्टिस करने से हम उसको सफलता को हासिल करते हैं। हमने यही बोला है कि जो भी दोनों टीमें जीती हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो लगातार इस तरीके से खेलते रहें और अपना नाम नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करें। उज्जैन के आगर रोड पर बाइक सवार किसान को पेट्रोल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर मौत हो गई है।
मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रामचंद्र पिता राम सिंह मालवीय उम्र 35 वर्ष निवासी दुल्हनिया गांव के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से आगर रोड पर उज्जैन आ रहे थे। इसी दौरान 5 नंबर नाके के समीप पेट्रोल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। वैसे बताइए एक्सीडेंट में मौत हुई, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है? रामचंद्र मालवी है जो दुलेटिया गांव का है। उज्जैन आए थे घर का सामान लेने किराने के लिए। करीबन गांव से 5 बजे निकले थे और 5:30 बजे मकोड़िया में नाका है, वहां से क्रॉसिंग कर रहे थे तो ओवरटेक करा था। तो पेट्रोल का टैंकर होता है, ओवरटेक करके पीछे से टक्कर मार दी। उनके मौके पे स्पॉट पे डेथ हो गई। जी मौत होने के बाद ये सिविल हॉस्पिटल में दुलेटिया गाँव। क्या नाम है? रामचंद्र मालवी पिता राम सिंह मालवी। आपका नाम? पंकज मालवी। कौन थाने का मामला? भेरूगढ़ थाना। रुको भाग। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के सारोला गांव में मजदूरों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि मजदूर को 15,000 रुपए काम करने के लिए दिए थे, काम नहीं किया तो पैसे लौटाने की बात कही गई, जिस पर मजदूरों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया, जिसमें सज्जन सिंह, रामेश्वर, शंकर, गणेश, अंतर सिंह आदि परिवार के लोग घायल हुए। लड़ाई करते समय कुछ पैसे एवं मोबाइल भी गायब हो गए हैं। मामला भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के सारोला गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद मजदूर भी अस्पताल में भर्ती हो गया है, जिस पर मजदूरों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया, जिसमें सज्जन सिंह, रामेश्वर, शंकर, गणेश, अंतर सिंह आदि परिवार के लोग घायल हुए। लड़ाई करते समय कुछ पैसे एवं मोबाइल भी गायब हो गया।
मामला भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के सारोला गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद मजदूर भी अस्पताल में भर्ती हो गया है। ये बताइए किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या वैसा वो मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। मजदूरों को मैंने राखी के त्यौहार पे मैंने 15,000 रुपये दिए थे, तो 15,000 रुपये मजदूरी के लिए दिए ना उनको, तो वो काफ़ी दिन से मेरे यहाँ मजदूरी नहीं आ रहे थे। उनको मैंने बोला कि भैया मेरे यहाँ मजदूर क्यों नहीं आ रहे हो तुम, तो इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं। मैंने बोला भैया मैंने पैसे दिए तो पैसे वापस कर दो, नहीं कर रहे हो मजदूरी तो इतने में वो बोले कि हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये बोल के मैं घर आया। वो घर खाना खा के मैं लेटा ही था बिस्तर पे, उन्होंने आके हमला बोल दिया तो डायरेक्ट मेरे सिर पे फरसी मारी। यहाँ पे कितने लोग घायल हुए आपके? मेरे 5 लोग घायल हुए हैं। 3 भाई मेरे छोटे हैं, उनके सिर में चोट लगी है काफ़ी, वो उनकी सीरियस हालत है। पापा की भी है, और लेडीज़ों के साथ भी मारपीट करी, और जो उनके मौके पे वो हथियार वो वहीं छोड़ के भग गए हैं। कौन से गाँव का मामला? ये है राम मजरा पूरी खड़ा सारोला का। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई है? ये भैरवगढ़ थाना है। आपका पूरा नाम? सजन सिंह चंदेल। आज सुबह प्रशासन ने छेड़छाड़ के आरोपी का मकान ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन द्वारा गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह फिर प्रशासन की टीम ने छेड़छाड़ के आरोपी आशीष रघुवंशी का तिरुपति गोल्ड कॉलोनी स्थित मकान तोड़ दिया। सुबह प्रशासन के अधिकारी नगर निगम और पुलिस फोर्स को साथ लेकर मौका स्थल पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि आरोपी आशीष रघुवंशी ने 3 दिन पहले इसी कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। निगम के जो विधिक नक्शा पास होता है उसके विरुद्ध ज़्यादा निर्माण कार्य किया जाने के संबंध में सूचना मिली थी। आशीष रघुवंशी और उसके परिवार का जो मकान यहाँ बना हुआ था उसमें अवैध निर्माण नगर निगम के द्वारा पाया गया था। उसके पालन में मैं और पुलिस की टीम यहाँ उपस्थित होकर नगर निगम की कार्रवाई में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से होकर कुल 387 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ पूरे समय यात्रा में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक आम भारत यात्री की तरह कैंप में ही रात्रि विश्राम किया और पदयात्रियों के साथ ही भोजन किया। नेता, कार्यकर्ता और जनता के संगम ने मध्य प्रदेश में नया जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। दोनों नेताओं ने एक आम भारत यात्री की तरह कैंप में ही रात्रि विश्राम किया और पदयात्रियों के साथ ही भोजन किया। नेता, कार्यकर्ता और जनता के इस संगम ने मध्य प्रदेश में नया जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। यात्रा जिन इलाकों से गुजरी उन इलाकों के लोगों को यात्रा में शामिल होने और यात्रा के प्रति जनता के उत्साह को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ चल रही यात्रा में मध्य प्रदेश में हर समय लाखों लोग शामिल रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी में यात्रा में शामिल होने को लेकर जबरदस्त उत्साह था। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश में 11 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन इसने कार्यकर्ताओं और जनता में जो उत्साह भर दिया है उससे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अब कांग्रेस का कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी ताकत से कार्य में जुट गया है। कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस सरकार बनते ही बहाल कर दी जाएगी। आप सबको पता है कि उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि श्री कमलनाथ की सरकार ने ही स्वीकृत की थी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विकास और धर्म का कोई कार्य नहीं करती, बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करती रहती है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग संभाग में भारत जोड़ो यात्राओं को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे नेता कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करने के लिए कि राहुल गांधी जी की यात्रा को ऐतिहासिक असंख्य लोग लाखों की संख्या में बुरहानपुर से खंडवा, उज्जैन, राजस्थान बॉर्डर तक जो हमारे परिवारजन शामिल हुए, एक एक नागरिक बंधु, माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी और आमजन, उन सबको और खासकर पत्रकार साथियों को धन्यवाद देने के लिए और कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। भगवान महाकाल की कृपा से ऐतिहासिक जनसभा उज्जैन में हुई और
हजारों की संख्या में साथी राहुल गांधी जी के साथ चले। ये सब बातों को लेकर आम जनों को धन्यवाद देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के पहले संबोधन में आपने कि विधानसभा चुनाव की बात कही, तो क्या आपको लगता है कि ये जो यात्रा निकली है ये आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए लाभदायी होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से वो लाभदायी होगी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आया, लाखों की संख्या में एक एक परिवारजन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र लग जाता है। कलेक्टर, एसपी, पटवारी, ग्राम सेवक, सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी की बहनें, तहसीलदार, एसडीएम और एक तरफ आम जन, कांग्रेस का कार्यकर्ता जब निवेदन करने जाता है तो हजारों लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से एक एक परिवार जन निकल कर आते हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हैं। तो निश्चित रूप से लाभ मिलना है। ये लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये स्वेच्छा से आए हुए लोग थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में लाए हुए लोग होते हैं, ये स्वेच्छा से आए हुए हमारे परिवारजन थे। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए जनसंपर्क यात्रा माना जाएगा? निश्चित रूप से जनसंपर्क यात्रा नहीं, भारत जोड़ना, इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। सबसे बड़ा विषय है देश को जोड़ने का। एक तरफ आज पूरा देश का किसान परेशान है, ना कोई किसान की समृद्धि की बात करता, ना युवक और युवतियों के रोजगार की कोई बात करता है, ना माता बहनों के सम्मान की बात करता है, ना कोई महंगाई की बात करता है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना देश को कैसे मजबूत किया जाए, कोई बात नहीं करता। तो ऐसे समय में राहुल जी की जो ऐतिहासिक यात्रा है, निश्चित रूप से ये देश को जोड़ने की यात्रा है। इस पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा और देश विकास और विकसित होगा इस यात्रा से। देश की आपकी बात करते हैं। उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर कई घंटों तक संयुक्त क्षेत्र में बसी कॉलोनियों के रहवासियों ने हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और रविवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा कराई गई मुनादी का विरोध किया। इन लोगों के समर्थन में उज्जैन की तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। काफी देर तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर हंगामा चलता रहा। इस दौरान विधायक महेश परमार ने एसडीएम कल्याणी पांडे से बात करते हुए उनके पैर तक पड़ लिए। हालांकि इसके बाद एडीएम संतोष टैगोर भी विरोध कर रहे जनता और कांग्रेसियों से बात करने पहुंचे। जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक महेश परमार ने एडीएम से दो टूक शब्दों में कहा कि आप इनके मकानों को तोड़ने का आदेश निरस्त कर दें, अन्यथा विरोध जारी रहेगा और जनता यहां से नहीं हिलेगी। लगभग 3 बजे तक जिला प्रशासन और विरोध कर रही जनता के बीच कोई सामंजस्य नहीं बन सका। हम ज्ञान टेकर रामनगर से हैं। हमने 2013 में प्लाट लिया था, जब पूरा टेकरा था वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर हमने प्लाट लेकर रखा भी था सेंस तक लेके कि बाबा ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं था, टेकरा ही था तो बाबा जी नहीं थे वहाँ पे। उसके बाद में हमने अपना प्लाट बनाया कच्चा, उसके बाद में हमने रजिस्ट्री कर रहे थे ना, रजिस्ट्री भी कर दी। हमने कच्चा निर्माण बनाया था। आपने किनसे लिया था, कौन किसने बेचा आपको ये? हमको कालू भैया, उमेश भैया, उनने बेचा, उनसे हमने प्लाट लिया था। बाकी उनने पैसे हमसे पूरे इकट्ठे नहीं लिए थे, रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद में लेंगे हम। इन्हें रजिस्ट्री भी करके दे दी हमको। अब हमारे पास नोटिस आ रहा है, आप 2 दिन में खाली कर दो, 1 दिन में खाली कर दो, 2 दिन में। हम इसीलिए अपना रजिस्ट्री करे, मकान क्यों तोड़ रहे हैं हमारे? गरीबों ने आधी रात मेहनत करके मकान बनाया हमारे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? कितना बड़ा मकान है आपका? 10 बाई 35 का। नाम बताओ। ज्योति पांचाल। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी हस्त भूमि के लिए जो आरक्षित भूमि है उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसमें नगर निगम द्वारा करीब 5 कॉलोनियों के करीब कुछ मकान हैं जिनको चिन्हांकित करने के बाद उनको नोटिस जारी किया गया था। तो उसी में अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर आज यहाँ पर रहवासी कलेक्ट्रेट भवन में आए। मैम कितने लोगों को नोटिस दिया गया था, कब से मकान तोड़ने की? अलग अलग कॉलोनी के अलग अलग संख्या में लोग हैं, जैसे कि हर कॉलोनी के करीब 101 लोग हैं। इसी प्रकार से जो रामनगर है और रियासी नगर है उसमें 40-42 लोग इस प्रकार से हैं। इसलिए इस तरह से विभिन्न कॉलोनियों के अलग अलग नंबर्स में ये भी कहना है कि मकान की रजिस्ट्रियाँ भी हो गई है, नगर निगम में सारी सुविधाएँ हो गई है, बिजली की सारी सुविधाएँ मिल रही है। तो पहले प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना लंबे समय तक पहले मकान में रह रहे लोग एकदम से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, इनको नोटिस जो है इनको वो काफ़ी पूर्व से दिए जा चुके हैं। इनको पता है कि इनके ऊपर आगामी समय में जो है किस प्रकार की कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं, और जब ये संज्ञान में आया है उसके उपरांत प्रशासन ने कार्रवाई की है। मैडम, जो नगर निगम क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आ रही है, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी देखरेख में ये कॉलोनियाँ बसी हैं? ये अभी कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इनके जो बिंदु हैं जिस प्रकार से बताया है रहवासियों ने, उस पर पूरी समीक्षा करने के बाद ही इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि इन लोगों ने धरना दिया है, इसके बाद आपने कुछ निर्णय लिया है? अभी फिलहाल इनकी समस्याएं जो हैं वो हमने
एक जगह लेखबद्ध कर दी हैं और इस पर कलेक्टर महोदय और अन्य अधिकारियों से चर्चा के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। टेकरी, ग्यारसी नगर, ऐसी कई सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें पिछले हम कहें कि कई वर्षों से यहाँ की भूमि बिक भी रही थी, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, उनके अंदर सरकार के द्वारा सड़कें भी बनाई जा रही थी, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी, चाहे नल के कनेक्शन हो, बिजली के कनेक्शन हो। भैया सरकार के आपके ही लोग, आपके ही बंदे वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और आप कह रहे हो कि अवैध है। फिर अवैध कैसे है? यानी कि वो सारे लोग मिलकर के अवैध कार्य कर रहे थे। सबसे पहली कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिनने रजिस्ट्री की, जिस पटवारी ने वहाँ जाकर के पूरा खसरा और खतौनी पेश की। उसके अलावा जिन एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर जिनके भी साइन हुए उनके ऊपर उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वे गरीब लोग बेचारे समझ नहीं पाए, उन्हें कम पैसों में भूमि मिल रही थी, उन्होंने ली। कुछ के तो अपनी निजी भूमि है जिस पर उन्होंने निर्माण कार्य किया, तो जिस समय पर निर्माण कार्य होता है तब भी आपकी आंखें नहीं खुलती है। जब वो अपने गाढ़े पसीने की सारी कमाई उन मकानों में लगा देते हैं तब आपको समझ में आता है कि भाई अब ये गरीब बच चुके हैं, अब इन्हें बुलडोजर चला करके तोड़ दिया जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए चेतावनी है कि वो जो घड़ियाली आंसू रोते हैं ना कि मैं गरीबों के लिए मकान बना रहा हूँ या मैं बच्चों का मामा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ, अगर मामा हो तो उन बच्चों के लिए आ जाओ यहाँ पर और इनके मकान बचा दो। कितने टोटल मकान है, कितने परिवार जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं? ये हजारों से मकान प्रभावित हो रहे हैं। पूरे उज्जैन की एक साइड जो यहाँ से जहाँ पर लगता है, चाहे हम मंगलनाथ रोड की बात कर लें, चाहे बड़नगर रोड की बात कर लें, और ये दूर गाँव तक फैला हुआ है। हमने कलेक्टर साहब से पिछली बार भी कहा था कि आप भूमि को चिन्हित कर दीजिए और चिन्हित करने के बाद में आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए, माइक से अनाउंसमेंट करवाइए कि ये भूमि इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक पूरी आरक्षित है, कृपया सामान्य लोग इस भूमि को नहीं खरीदें। ऐसा कोई काम कलेक्टर करवाते नहीं है। जब बेचारे गरीब लोग खरीद लेते हैं, वहाँ मकान बना लेते हैं, तब तोड़ने। अब आगे क्या करेंगे अगर नहीं इनकी सुनवाई होती है? आज तो हम सभी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, कलेक्टर साहब को आना पड़ेगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा इनके बीच में आकर के कि वो आने वाले समय में इन लोगों के साथ में क्या क्रूर कार्रवाई करने वाले हैं, वे खुद अपने मुंह से बताएं। आज रात तक का अल्टीमेटम दिया है, कल से मकान तोड़ने चालू जाएंगे। हम सभी लोग रात तक यहीं पर हैं, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और यहाँ इन लोगों को बोलो कि इनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन ये मकान तोड़ो की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले विनोद मिल के लोगों को हटाया, अब इनको वहाँ पे क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ बने हुए मकानों को हटा रहे हैं। भाई जब ये मकान बने थे उस टाइम आपने पानी की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी, सड़क की व्यवस्था करी, भाई उस टाइम क्यों नहीं देखा गया कि गलत बन रहे हैं कि सही बन रहे हैं? बेचारों ने लोगों, जितने यहाँ गरीब लोग हैं, कोई पानी बताजी का ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, इन्होंने अपनी मतलब मेहनत की कमाई से मकान बनाया है, इन्होंने ऋण लिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भाग। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान